अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स देखे थे, ठीक है जी। आज के अब हम इस लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट 3 पार्ट्स देखेंगे, यानी कि 4th, 5th एंड 6th पार्ट, ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास जो है 4th पार्ट क्या है। 4th पार्ट में हमारे पास है जी 4x² - 14 = 3x, ठीक है। तो करना इसे भी क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, पहले मैंने वो गिवन इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस 3x को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे ना, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस के 3x हो जाएंगे। तो ये हो गया 4x² - 3x - 14 = 0, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यूज देखेंगे क्या क्या है। तो x² के साथ 4 पड़ा है तो a = 4 आ गया, x के साथ -3 पड़ा है तो b = -3 आ गया, और ये कांस्टेंट -14 है तो c = -14 आ गया। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b ± b² - 4ac/2a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जस्ट इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ प्लग कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, -b था तो ये माइनस बाहर, और b की वैल्यू चूँकि -3 है तो ये -3 अंदर भी पुट कर दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में अब b² है तो -3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। c की वैल्यू कितनी है -14, ये देख सकते हैं, तो -14 आ गया। और नीचे 2a था तो 2 × 4 आ गया क्योंकि a की वैल्यू 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, ये माइनस +3 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये माइनस प्लस हो गया। बाकी सिंपल इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 224 आ जाएगा, ओवर 4 2 = 8, ओवर 8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए x = ये देख सकते हैं आप 3 था तो 3 ± अब 224 + 9 करेंगे तो 233 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 8। तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है क्योंकि इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो है वो देखते हैं क्या है। इसमें हमारे पास 6x² - 3 - 7x = 0 है। इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो -7x को पहले लिख लिया और -3 को बाद में लिख दिया ना। तो 6x² - 7x - 3 = 0। अगेन a की वैल्यू 6 है क्योंकि x² के साथ 6 है, b की वैल्यू -7 है क्योंकि x के साथ -7 है, और c की वैल्यू कौन सी होती है जो कांस्टेंट टर्म है -3, तो c = -3 आ गया। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x = -b ± b² - 4ac/2a। इनमें a b c की वैल्यूज पुट करेंगे तो x = ये माइनस बाहर, b की वैल्यू -7 है तो -7 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर -4 × a है ना, a की वैल्यू 6 है तो 6 लगा दी, आगे c है तो c की वैल्यू -3 है तो -3 लगा दी, ठीक है। और नीचे 2a है ना तो 2 × 6 क्योंकि a की वैल्यू 6 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस के 7 हो गए, ठीक है, और आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, और फिर इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, और नीचे हमारे पास 6 2 = 12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 49 + 72 = 121, ठीक है। तो ये हमने जस्ट ऐड किया इन दोनों को और ये लिख दिया। अब 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 11, तो ये आ जाएगा x = 7 ± 11/12, ठीक है जी। अब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख के x की 2 वैल्यूज़ निकाल ली हमने। तो जब प्लस के साथ लिखा तो 7 + 11/12, 7 + 11 18/12, 6 2 = 12, 6 3 = 18, x = 3/2 आ गया। जब माइनस के साथ लिखा तो 7 - x = 7 - 11/12 आ गया, ठीक है जी। अब 7 - 11 का आंसर आएगा -4, अब 4 1s are and 4 3s are, तो x = -1/3
3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1/3 एंड 3/2। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट हमारे पास है जी 3x² + 8x + 2 = 0। ठीक है, अब ये मैंने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया एज इट इज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू है 3, क्यों? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 3 है ना। और b की वैल्यू क्या है 8, क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 8 है। और c की वैल्यू क्या है? क्योंकि कांस्टेंट टर्म में 2 पड़ा है तो c की वैल्यू है 2। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2 है। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें जस्ट a b c की वैल्यूज अगेन पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? ये माइनस एज इट इज। b की वैल्यू कितनी है 8 ± b² है ना, तो 8 का स्क्वायर -4 और साथ a है तो a की वैल्यू है 3 तो 3 आ गया। और साथ c है तो c की वैल्यू है 2 तो 2 आ गया। नीचे 2 × a है ना तो 2 × 3 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? अब इससे नेक्स्ट क्या किया, 8 का स्क्वायर होता है, ये देखिए पहले -8 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अब देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये 4 3 = 12, 12 2 = 24 तो ये 24 आ गया माइनस के। और नीचे 2 3 = 6 तो ये 6 आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया x = -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40। 64 में से जब 24 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40, तो ये आ गया ओवर 6। फिर x = -8 प्लस माइनस, अब देखिए 40 को लिख सकते हैं 4 × 10। ठीक है जी, और नीचे ओवर 6 एज इट इज ही आ गया। फिर x = अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 तो ये 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 10 अंदर ये ऐसे ही रह गया। तो ये आ गया x = -8 प्लस माइनस 2 × स्क्वायर रूट 10/6। अब 2 कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो जब 2 कॉमन निकाला इधर रह गया -4 प्लस माइनस एज इट इज, तो यहाँ से तो 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे जस्ट स्क्वायर रूट 10 बच गया और नीचे है 6। अब 2 1s are 2 3s are 6 होता है ना, तो कटिंग कर दी तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, x = बच गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3 बचा ना। तो आप देख सकते हैं वही लिखा x = -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3। और यही स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट है, क्योंकि मज़ीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते तो हम इसको सिंप्लीफाई करके मज़ीद उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।